हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका जॉन मेहरा। वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। मैं इंग्लिश सिखाती हूँ स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए। मेरे बहुत सारे लेसन्स और वीडियोस और कोर्सेज हैं जो आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे एंड यू कैन कंटिन्यू हियर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो आपको इंग्लिश के मेरे मिलेंगे। नाउ देर आर सम अपडेट्स फॉर यू और फिर हम जाएंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और डाउट्स में से एक, जो है कि कैसे हम रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें और व्हाट इज़ द राइट वे टू रीड। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। आई ऑल्सो मेक यू डू वन एक्सरसाइज। सो थोड़ा सा रुकते हैं, पहले कुछ अपडेट्स। जो नहीं जानते, अनअकैडमी पर मेरी डेली फ्री क्लासेस होती हैं जो कि बैंक एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशंस है। दे आर एब्सोल्युटली फ्री और एसबीआई क्लर्क को हम अभी टारगेट कर रहे हैं। 6 PM to 7 PM 1 आवर की होती है। तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाके स्पेशल क्लासेस में जाकर इन क्लासेस को देख सकते हो। एनरोल करना होता है बस, और कुछ नहीं। और अगर अनलॉक करना है आपको फ्री कंटेंट, तो आप इस कोड NGM10 का यूज करके फ्री कंटेंट अनअकैडमी पर अनलॉक कर सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर अनअकैडमी प्लस पर भी चल रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, सारे टीचर्स के कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज आपको वहां मिलेंगे। सो उससे रिलेटेड ऑफर है। द फर्स्ट ऑफर इसकी, अगर आप 1 ईयर या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2500 वर्थ के मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। देन 1 ईयर पर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 2 पर 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप और एक और कैटेगरी सब्सक्राइब करते हो जो कि RBI की कैटेगरी है, विच इज एक्चुअली अ सेपरेट कैटेगरी, तो इसमें भी आपको 99% ऑफ मिलेगा। सो अराउंड 90-100 रुपीज में आपकी पूरी एक और कैटेगरी भी सब्सक्राइब हो जाती है। दिस इज अ कॉम्बो ऑफर, तो ये थोड़ा लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड आई बिलीव कि अगर आप लोग अभी जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम इतना पास है। आप NGM10 इस डिस्काउंट कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरे कोर्सेज 1 PM और 3 PM पर होते हैं अनअकैडमी प्लस पर। नाउ एवरी संडे 10 AM होता है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट, विच इज अ लाइव क्विज, जो आप एप्लीकेशन पे लाइव क्विज देते हो, लाइव रैंकिंग पता चलती है, वीडियो सोल्यूशंस मिलते हैं एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप टॉप करते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, या 75% या 50% ऑफ मिल सकता है। सो येस, दीज वर सम ऑफर्स एंड अपडेट्स ऑन अनअकैडमी पार्ट। अब हम आते हैं आज के वीडियो पर। नाउ यू सी, रीडिंग जल्दी कैसे करें या स्किमिंग करना, एक टर्म हम यूज करते हैं स्किम करना, दैट इज एक रफ रीडिंग देना। कोई भी पैसेज, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नाउ फॉर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन फॉलो। मैं सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज करवाना चाहूंगी। तो ये एक्टिविटी में मैं टाइमर के साथ आपको एक स्लाइड शो करूंगी और एक एवरेज टाइम देती हूँ मैं आप लोगों को 1 मिनट का। 1 मिनट में आप कितना पढ़ पा रहे हो या पूरा पढ़ पा रहे हो या नहीं, छोटा सा पैसेज है। सो ये पैसेज है, देयर यू गो, स्टार्ट रीडिंग। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स जैसे ही होते हैं मैं इसे बंद कर दूंगी। अगर उसके पहले खत्म हो जाता है आपका तो नोट कर लीजिएगा कि कितने सेकेंड्स पर आपने इसे कंप्लीट करा पढ़ना। ओके, नाउ ट्राई रीडिंग दिस, जो मैं अभी नेक्स्ट बता रही हूँ, और नोट करो कि कितने समय में आप इसको पढ़ पा रहे हो। मैं आपको 1 मिनट दूंगी अगेन। आई बेट कि आप में से बहुत सारे अभी तक तो कर चुके होंगे। स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू 1 होल मिनट। आप चाहो तो सेकेंड रीड ले सकते हो उसकी।
Almost done. Cool. यहाँ पर जो डिफरेंस था वो ये था कि इस वाले फर्स्ट टाइम में यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इट्स लाइक क्वाइट वाइड। काफ़ी बार ऐसा होता है, अब ये चीज़ हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जितना वाइड हमारा टेक्स्ट होता है, द पैसेज, उसका जो विड्थ है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हमें पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें नज़रें लेफ़्ट टू राइट बहुत बार मूव करनी पड़ती हैं। हमारी आइज़ जितना कम मूव होंगी हम उतना जल्दी जल्दी स्पीडीली काम कर सकेंगे रीडिंग के सेंस में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, जैसे अगर आप मॉक दे रहे हो, जैसे आप या तो ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, सो यू विल ऑलवेज नोटिस वन थिंग कि जितना विथ कम है, लाइक इन दिस वन कंपेयर करोगे तो इसका ऑलमोस्ट आधा यहाँ पर विथ है, आप इसको जल्दी पढ़ पाओगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आप अपनी नज़रें कम मूव करो। या तो आपके सामने टेक्स्ट ही उसी विड्थ का आ जाए, चलो एक बार मान लिया कि नहीं आया। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो चीज़ आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हो और जो चीज़ आप अपने पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल पर पढ़ते हो, आप मोबाइल पर जल्दी पढ़ पाते हो। ट्राई करना अगर नहीं करा है कभी तो, ओके, जस्ट टू चेक। The whole point is, and the first tip for you to start reading fast, speedily, is this कि अपना आई मूवमेंट कम करो। सो आपकी आई बॉल बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, इट शुड बी स्टैटिक। अभी क्या है कि ये तो आपके हाथ में आ गया, एज आई सेड बेटर वुड बी समथिंग जहाँ पे विड्थ जो है आप कंट्रोल कर सको। अगर आप विड्थ कंट्रोल नहीं कर सकते हो, देन व्हाट यू कैन डू इज, अगर मैं इस पैसेज को आई डोंट हैव एनी हेल्प, आई डोंट हैव एनी वे, और इसी पैसेज को मुझे उतना जल्दी पढ़ना है जो कि मैंने इस तरीके के डायमेंशन में पढ़ा, सो आई वुड ट्राई टू हैव अ बिगर पिक्चर इन माई माइंड। अब मैं अभी भी मैं अपनी आइज़ को तो कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं इसको एक साथ देखने की, स्कैन करने की कोशिश करूँगी। मैं इसे ऐसे पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगी, इन ईयर 1987 अ ग्रेट साइंटिफिक फिनोमिना केम टू लाइट ऑफ द साइंटिस्ट called the supernova. We the college going students of the science stream, no, I won't do that. मेरी नज़रें अगर यहाँ से ड्रॉ होती हुई यहाँ आई, फिर मैंने वापस से किया, दैट वुड बी रॉन्ग। सो ट्राई कि आपकी आईज फिक्स जितनी कर सको, मिनिमम आई बॉल का मूवमेंट हो उतना करो। सो ये थोड़ा सा फिजिकल सेंस में है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपको इसमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और आप इसे करने भी पाओगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, कीप योर आई मूवमेंट टू द मिनिमम। The next thing is, again let's take example of this paragraph, that आपको हर चीज़ रीड आउट करने की माइंड में ज़रूरत नहीं है। रीड आउट क्या हुआ? We the college going students of the science stream। एक और रीड आउट, ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। Who first took the picture of a star that was blasted almost 70,000 years back। अभी क्या हुआ ना कि आप इसको, अगर जो मैं अभी बोलकर बता रही हूँ, आप इसको मन में भी अगर पढ़ते हो, ओके, इफ़ यू आर रीडिंग इट इन योर माइंड, तो भी अगर आप उसको 70,000 पढ़ रहे हो, सो दैट काउंट्स। 1987, शेल्टन 87, येन शेल्टन, ओके, ये कुछ प्रॉपर नाउन्स मैंने पढ़े, फिर मैंने ईयर पढ़ा और नंबर्स पढ़े। यू जस्ट हैव टू हैव अ लुक, ओके, आपको उनको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जब पढ़ रहे हो तो आपकी नज़रों में समझ में आना चाहिए कि दो द स्टार वॉज ब्लास्टेड कपल ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कुछ है, दिख गया ना कि 70,000। आप उसको माइंड में अगर आप 70,000 बोलोगे, फिर कभी कंफ्यूज हो गए, बड़ा नंबर हुआ, तो आप ये करना थोड़ा सा कम करोगे, यू विल सी अ डिफरेंस। छोटी सी बात है कि आप नंबर्स को, प्रॉपर नाउन्स को पूरा पूरा रीड मत करो, दैट इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि ये तब नीडेड होता है जब आप जैसे जीए कर रहे हो तो आपको फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, सो ठीक है, आपने देख लिया, अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा,
देन यू कैन अगेन रेफर टू द पॉइंट, क्योंकि वो 70,000 अपने आप में हाईलाइट हो जाएगा, आरसी वगैरह में दिख जाएगा कहाँ 70,000 का क्वेश्चन है. सो यू डोंट हैव टू कीप एग्जैक्टली दैट थिंग इन योर माइंड. ओके. देन द अदर थिंग इज कि बार बार आगे पीछे मत पढ़ो. ओके. सो फर्स्ट थिंग एज आई सेड, जल्दी से रिपीट करेंगे कि ज़्यादा आई मूवमेंट नहीं हो, आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो. सेकेंड कि आपको हर शब्द को पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड थिंग कि आपके पास में जो वर्ड्स हैं, ओके, उनके पीछे वापस जाकर एक और बार रीड करना, आगे पीछे नहीं करो. एक फ्लो को टूटने नहीं देना है. एंड दिस कैन ऑल्सो ब्रेक इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. तो मैंने पढ़ा वी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एकदम से मुझे याद आ गई कि मैं कॉलेज में क्या करती थी, या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे थे, या आप लोगों के लिए आप खुद अपने फ्रेंड्स को याद कर सकते हो. आई गेट स्टक. तो ये वाली चीज़ नहीं होना चाहिए. We, the college going students of science stream, were being overwhelmed with the findings of a young scientist, whatever the name was, Shelton. वाई शेल्टन. मैंने मेरे मन में इसको वाई शेल्टन पढ़ा. येन पूरा पढ़ने की या और कॉम्प्लिकेट कोई नाम आता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है. यू अगैन कैन स्किप दैट. इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, शेल्टन पढ़ा कुछ याद आ गया, स्टार पढ़ा कुछ याद आ गया, टेलीस्कोपिक फोटोग्राफ पढ़ा कुछ याद आ गया, तो फिर वो नहीं कर पाओगे आप वहाँ पर खुद ही अपना ध्यान ब्रेक कर रहे हो. लेकिन एक बार रीड कर रहे हो तो उसको रीड करते जाओ. हर सेंटेंस का स्टार्टिंग का पार्ट फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो ट्राई की फोकस करें. जैसे सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो आप वी द स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग को स्किप कर सकते हो, एडजेक्टिव्स को स्किप कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो थ्रू दी सेंटेंस. इट्स नॉट लाइक कि आपको पढ़ना नहीं. तो आपको जब हल्के हल्के स्किम करते हुए पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ेंगी. जैसे मैंने बताया कि आपको आपके माइंड में रीड आउट नहीं करना है, लिपसिंग नहीं करनी है. अगर आप लिपसिंग कर रहे हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होती है. एंड मेरी अगर बात माने, आई हैव नेवर बीन ऑफ दिस ओपिनियन कि लिपसिंग करके ही सीखा जा सकता है. आप पहले से ही अपने मन में पढ़ने की आदत डाल सकते हो, एंड दैट शुड बी द राइट वे. कि आप उसको एक पिक्चर जैसे ले रहे हो अपने दिमाग में, हर एक वर्ड के उच्चारण पर फोकस फिर नहीं रहेगा आपका. क्योंकि अगर मन में भी रीड करते करते प्रोनाउंसिएशन पर फोकस जा रहा है, दैट इज अगेन अ डिस्ट्रैक्शन. तो आप उसको दूर करिए. फोकस ऑन जस्ट हैविंग अ लुक एट अ सेंटेंस एंड देन अंडरस्टैंडिंग की मेन बात क्या है. ओके. अभी जैसे कि यहाँ पर है लास्ट वाला, supernova star which was something something was also named after him as Sheldon 87 later on. तो मेन बात यहाँ पे है कि सुपरनोवा को किसका नाम दिया गया था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम एज शेल्टन 87. या उससे भी क्रिस्प बात है कि सुपरनोवा स्टार को शेल्टन 87 लेटर ऑन बोला गया. दैट्स इट. अब अगर आपको बाद में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कैसे नाम पड़ा, क्या था, क्यों था, देन यू कैन कम बैक टू द पॉइंट एंड रेफर कर सकते हो आप अगेन कि सही ऑप्शन है क्या, एंड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन रीडिंग करते टाइम, एक रफ रीडिंग देते टाइम मुझे इतनी डिटेल जो विच से लेके येन शेल्टन तक है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस की मेन बात है इसका नाम कैसे पड़ा, शेल्टन 87, एंड दैट्स व्हाट आई नीड टू नो. तो उसी प्रकार से आप भी टिप्स का यूज़ करिए. एंड ऑफ कोर्स द हाईलाइट और द बॉटम लाइन वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट इज़ कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी. तो अपनी रीडिंग की क्वांटम को बढ़ाओ, पोर्शन को बढ़ाओ, और रीड करते समय इधर उधर का मत सोचो. स्प्रेड इट आउट. आप 1 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ पाओगे. बहुत कम लोग होंगे जो कि रीडिंग में इंटरेस्ट लेते होंगे, वो कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू. इवन आई एम वन ऑफ देम जो मैं 1 घंटे लगातार रीडिंग अकेला नहीं कर सकती. सो आई कैन स्प्रेड इट आउट ना. दिन में आप 3-4 बार छोटा छोटा पैराग्राफ आर्टिकल्स रीड कर लो. डोंट सिट फॉर like 2 straight hours and 1 straight hour and read. You don't have to do that. एक बार बैठे तो एक आर्टिकल कंप्लीट करा, 2 आर्टिकल बड़े कंप्लीट कर लिए एडिटोरियल के, फिर दिन भर में छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ते रहे. सो ऐसे में क्या होगा ना, आप और ज़्यादा एसोसिएट होते जाओगे इंग्लिश रीडिंग से, एंड दैट विल अगेन हेल्प यू इन स्पीडिंग अप योर स्पीड ऑफ रीडिंग. ओके, थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया वो, बट देन वो आपकी बहुत मदद करेगा. दीज वर सम टिप्स. काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका ध्यान रखना शुरू कर दोगे आप तो आई बिलीव आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट्स इट. द की अगैन इज दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. डोंट लूज दिस
टच की इंग्लिश से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली, दैट विल नॉट वर्क. Okay, so thank you so much. That's a wrap. Thank you for watching the video. Make sure to like, share and subscribe.